सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। यह कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान के शासनकाल में विशेष घटनाएं घटी। देशभूषण कुलभूषण महामुनि राज के ऊपर जो उपसर्ग हुआ, उस उपसर्ग को दूर करने वाले महापुरुषों में श्री राम और लक्ष्मण का नाम आता है। रामचंद्र जी और लक्ष्मण को लोग प्रायः रावण के कारण ही याद करते हैं, है ना? कैसी बात है, अजीब सी बात है। एक विलेन ही मूवी को हिट बनाता है। यदि मूवी में विलेन ना हो तो हीरो की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। हीरो को भी लोग तब मानते हैं जब सामने वैसा विलेन होता है। खलनायक नायक को ऊपर उठाने वाला होता है। खलनायक ना हो तो नायक की भी इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। आज इस पूरे भारत देश ही नहीं, दुनिया में तीर्थंकर भगवान से भी अधिक यदि किसी की ख्याति है, प्रसिद्धि है, नाम है, तो बलभद्र श्री रामचंद्र जी का नाम है, लक्ष्मण जी का नाम है। वे तीर्थंकर नहीं थे। तीर्थंकर उनसे बहुत महान होते हैं, बड़े होते हैं, अनेकों का कल्याण करने वाले होते हैं। वे बलभद्र की पोजीशन में थे, श्री राम, फिर भी उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा हो गई। क्यों प्रसिद्धि मिली? सिर्फ रावण के कारण। यानी जीवन में यदि हम प्रसिद्धि चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? खलनायकों से भेंट अवश्य होना चाहिए। प्रतिकूलता जितनी जीवन में आती है, उसे जीत करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वह प्रतिकूलता हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रसिद्धि का कारण बन जाती है। वह एक ब्लेसिंग के रूप में आ जाती है ना? एडवर्सिटी इज ब्लेसिंग इन अवर लाइफ। पर आप लोगों को लगता नहीं अच्छा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलता चाहता नहीं। हर एक की कामना ये रहती है कि हमारे जीवन में कोई खलनायक ना आ जाए, कोई विलेन ना आ जाए जो हमारी सुख शांति को छीन ले।
जो हमारे लिए कठिन दौर को निर्मित कर दे, परेशानी हमें दे दे, कठिनाइयों का ही सामना कराने के लिए हमें बेबस कर दे। सबकी कामना ऐसी ही होती है, वो अपने आप को खलनायक से बचाने की कोशिश करता है। पर विश्वास मानो, खलनायक अभिशाप नहीं वरदान होता है। जीवन में ऊपर उठने के लिए कठिनाइयां वरदान होती हैं, प्रतिकूलताएं बहुत अच्छी होती हैं। जहां बहुत अधिक अनुकूलता होती है, व्यक्ति वहीं भटकता है। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहते हैं। आप सभी लोगों ने सम्य शिखर जी की वंदना की होगी। ऊंची पहाड़ी है, बहुत लंबी पहाड़ी है, 9 किलोमीटर की चढ़ाई है। 9 किलोमीटर का ही वहाँ पे ग्राउंड है और लगभग 9 किलोमीटर का ही उतार है। सब मिलाकर के 27 किलोमीटर की यात्रा हो जाती है। कठिनाइयाँ चढ़ने में होती हैं कि पहाड़ी से उतरने में होती है? चढ़ने में अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाकर के ऊपर उठना होता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है। नीचे गुरुत्वाकर्षण बल हमें खींचता है। जिसका शरीर जितना भारी होता है उससे उतनी ही अधिक कठिनाई आती है ना? ऐसे। लेकिन हमने किसी व्यक्ति को नहीं देखा जो चढ़ते समय फिसलता हो। हाँ। पहाड़ी की चोटी में चढ़ते समय कोई नहीं फिसलता। शिखर जी की वंदना करते समय और जो उतरते हैं, उतरते समय गिरते हुए को बहुतों को देखा है। और प्रायः सभी लोग थोड़े बहुत तो स्लिप हो ही जाते होंगे, जबकि उतरना बड़ा आसान होता है। वहां हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट नहीं, बल्कि हम नीचे जा रहे हैं, वो हमें सपोर्ट करता है। नीचे बहने में कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता, ऊपर चढ़ने में एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ता है, एक्स्ट्रा सावधानी रखना पड़ता है। थकान हो जाती है, हांफी आने लगती है। उतरने में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, सरलता होती है। लेकिन जहां सरलता है, अनुकूलता है, वहीं प्राय गिरते हुए देखा है लोगों को। बड़ा अजीब सा नहीं लगता? हम चढ़ रहे हैं, वहां सावधानी बहुत अच्छे से बरकरार रखते हैं, लेकिन उतरते समय हम बहुत ज़्यादा असावधान हो जाते हैं। और जहां असावधानी हो जाती है वहीं व्यक्ति गिरता है। तो चढ़ाई जीवन में खतरनाक होती है कि उतरन जीवन में खतरनाक होती है? बताइए क्या होता है? लगता ऐसा है जब चढ़ाई आ रही है, प्रतिकूलता आ रही है, वो हमारे लिए कठिनाई पैदा कर रही है। और जब जब हमारे जीवन में उतरना होता है, नीचे आने होता है, वो सरलता पैदा कर रही है। पर पतन नीचे आने में ही है, उत्थान ऊपर चढ़ने में ही है। इसलिए कहा जाता है एडवर्सिटी इज ब्लेसिंग। प्रतिकूलताएं एक वरदान है। और जहां अनुकूलता है वहां अभिशाप है। पर सबकी धारणा पूरी अपोजिट है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सब कुछ अनुकूलता ही अनुकूलता आना चाहिए। प्रतिकूलता से हर व्यक्ति घबराता है। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं? वो हमें मजबूत बनाते हैं। सोना जितना तपता है उसमें उतना ही निखार आता है। सूर्य जितना तपता है उतना ही प्रकाश और तेज को फैलाता है। घी जितना तपता है उतना ही शुद्ध होता है। मनुष्य जितना तपता है, जितनी मेहनत करता है, जितना पसीना बहाता है, उसकी बॉडी उतनी डिटॉक्सिफाई होती है ना, उतनी स्वस्थ होती है।
यदि वो हमेशा एयर कंडीशन में रहे तो बहुत नाजुक हो जाता है, थोड़ा सा मौसम बदलता है तुरंत बीमार पड़ जाता है। एक लेबर होता है, गर्मी में 46 डिग्री टेम्परेचर में भी काम करते रहता है, पसीना पसीना हो जाता है। एक श्रेष्ठी होता है, वो एयर कंडीशन में, बेडरूम में एसी, ड्राइंग रूम में एसी, कार में एसी, ऑफिस में एसी, शॉप में एसी, और तो और सेंट्रलाइज एसी जहाँ जाता है, बाथरूम में भी है, टॉयलेट में भी एसी, वॉशरूम में भी एसी, है ना, होता है। अब उन्हें सारी अनुकूलता है, लेकिन उनका शरीर उतना ही सुकुमार। और जिस लेबर को प्रतिकूलता है, उसका शरीर बाहर से और भीतर से उतना ही स्वस्थ। तो पसीना तो अच्छा होता है ना बहाना, प्रतिकूलता अच्छी होती है ना, खलनायक अच्छे होते जीवन में। हाँ? तो रावण बहुत अच्छा था राम के लिए, कमठ बहुत अच्छा था पार्श्वनाथ भगवान के लिए। कमठ नहीं होता तो पार्श्वनाथ भगवान को 7 दिन में केवल ज्ञान नहीं होता। रावण नहीं होता तो रामचंद्र जी की इतनी प्रसिद्धि नहीं होती। आज दुनिया इसलिए याद कर रही है उन्हें, क्योंकि उन्होंने बहुत कठिनाइयों को झेला अपने लाइफ में, बहुत कुछ झेला। राजकुमार होते हुए, राजा होते हुए भी वन वन भटकते रहे, फल आदि खा करके जीवन गुजारा। क्या था आखिर? वो सीता, वो लक्ष्मण, क्या था उनका जीवन? जब भी दशहरा का पर्व आता है तो विशेष रूप से सबसे अधिक याद किसकी आती है आप लोगों को? विजयदशमी का पर्व, दशहरा का पर्व आता है, सबसे ज्यादा याद किसकी आती? राम की कि रावण की? पहले याद किसकी आती? रावण की याद आती पहले, राम की याद बाद में आती है। हाँ, पिक्चर में पहले विलेन ही आता है, हीरो की एंट्री बाद में होती है, क्योंकि विलेन ना हो तो वो मूवी भी नहीं चलती है। जिसमें सिंपल स्टोरी है, पिक्चर चलेगी कहाँ? सब कुछ अच्छा चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कौन देखने जाएगा? देखने तो तभी जाता है व्यक्ति जब कहानी में ट्विस्ट होता है, उतार चढ़ाव होता है। हाँ, जो नहीं सोचा था वो हो जाता है, ऐसे होता है ना। क्लाइमैक्स कुछ अच्छा होना चाहिए। तो रामायण का क्लाइमैक्स भी बड़ा अच्छा था, और उसका मेन हीरो था रावण की राम। कौन हीरो था बता दो? वैसे दुनिया तो रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को हीरो के रूप में मानती है, पर रावण भी कोई कम हीरो नहीं था, बहुत महान हीरो था। तो जब दशहरा आता है, भारतीय संस्कृति में उस रावण को बहुत अच्छे से याद करते हैं। 10 मुख वाले रावण को याद करते हैं और दशहरा मैदान में जाकर के उसे जलाते हैं। बहुत सारे हिंदू दर्शन में तो यही होता है, और जलाकर के बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हाँ, कि एक पापी चला गया है, एक पापी जल गया, पापी नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, पुण्यात्मा की विजय हो गई, इसलिए विजयदशमी पर्व आ गया। महान आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की विजय हो गई, लक्ष्मण की विजय हो गई, नारायण की विजय हो गई, सीता मुक्त हो गई, कहा यही जाता है। ये रामायण घटी हजारों लाखों वर्ष पूर्व। अब वो पात्र तो, कैरेक्टर तो चले गए। अब प्रश्न है, उस रामायण से, उस दशहरे से हमने क्या सीखा? प्राय जब भी ये पर्व आता है, जब भी राम रावण की बात आती है, लोग उसे एक कहानी के रूप में, एक नाटक के रूप में, रामलीला के मैदान में घटने वाला जो नाटक होता है, अथवा एंटरटेनमेंट के रूप में देख करके आ जाते हैं। राम कथा का भी वाचन होता है तो सुन लेते हैं, यह मान करके सुनते हैं, हाँ हम राम के जीवन चरित्र को सुन रहे हैं, लक्ष्मण के चरित्र को, उस रावण के चरित्र को सुन रहे हैं। बहुत विरले लोग होते हैं जो अपने आप को सेंटर पॉइंट में रखते हैं, उस कैरेक्टर से अपने आप को कोरिलेट करते हैं। ये महापुरुषों का जीवन चरित्र कहानी के रूप में नहीं, कथा के रूप में नहीं,
नाटक के रूप में नहीं होना चाहिए। वो पात्र हमें अपने भीतर देखना चाहिए, तब वह प्रथमानियोग की कथा हमारे कल्याण के निमित्त बनती है। नहीं है तो एक मूवी की भांति, एक नाटक की भांति होकर के रह जाती है, एंटरटेनमेंट होकर के वो निकल जाता है, और प्रायः ऐसा ही होता है। तो हम सबसे ये कहना चाहते हैं, जब भी दशहरा का पर्व आए, हर एक व्यक्ति अपने भीतर सभी कैरेक्टर को देखने की कोशिश करे। कब मैं रावण बन जाता हूँ, कब मैं राम की भूमिका में आ जाता हूँ, कब मैं लक्ष्मण की भूमिका में आ जाता हूँ, कब मैं सीता की भूमिका में आ जाता हूँ, कब मैं शूर्पणखा की भूमिका में आ जाता हूँ, कब मैं कैकेयी की भूमिका में, कब मैं कौशल्या की भूमिका में, कब मैं उस विभीषण की भूमिका में आ जाता हूँ, और कब मैं उस हनुमान की भूमिका में आता हूँ। ये सारे पात्र जब हम अपने भीतर घटित करने लगेंगे तो वो रामायण हमारी अपनी रामायण हो जाएगी। नहीं है तो टीवी की रामायण, रामानंद सागर की रामायण तो सीरियल बनाए थे। जब भी रामायण की बात आती है तो लोग रामचरितमानस से ज़्यादा रामानंद सागर को याद करते हैं। हाँ, वो रामायण सीरियल हमने देखा था। तो सब टीवी की रामायण, उस रामचरितमानस की रामायण, तुलसीदास की रामायण, यह मान करके अथवा पद्म पुराण ग्रंथ को मान करके चले जाते हैं। दशहरा आता है, चला जाता है, रावण जला लेते हैं और तीसरी मान लेते हैं हमारा कर्तव्य हो गया। लेकिन कोई अपने भीतर झांक करके ही नहीं देखता कि मेरे भीतर कौन सी पात्रता है। आप में से कितनों ने अपने भीतर झांक करके देखा है? आपके भीतर भी रावण जैसे पात्रता तो होगी। हो सकता है रामचंद्र जी जैसे भी हो सकता, सीता जैसे भी हो सकता, कभी शूर्पणखा जैसे भी बन जाते होंगे। दुनिया उस दसमुख के रावण को याद करती है। आज हमारी भावना हो रही है, हम भी अपने भीतर बैठे हुए उस दसमुखी रावण को याद करें और उसे जलाने की कोशिश करें। कौन सी दसमुखी रावण हमारे भीतर है जिससे हमारा मन पाप की ओर जाता है? हमारी 5 इंद्रियां 5 मुख की भांति है ना? ये हमारी आंखें, ये हमारे कान, ये हमारी नासा, ये हमारा मुख, ये हमारी स्पर्शन इंद्रियां। 5 इंद्रियां ये 5 मुख की भांति है। ये हमारी वाणी हमारा 6वां मुख है, और हमारे मन में उठने वाले वे दुर्भाव 4 और मुख हो जाते हैं। अहंकार का भाव, तृष्णा का भाव, ईर्ष्या का भाव और निराशा का भाव। एक प्रकार से ये 10 मुख है। इन्हीं के द्वारा हम हमेशा अपना पतन आज तक करते हुए आए। दुनिया उस रावण को जला करके मान लेती है कि नहीं, बहुत कुछ कर लिया हमने, लेकिन अपने भीतर बैठे हुए इस रावण को देखने की कोशिश करो। और कभी कभी हमारे भीतर हमारा राम भी जागृत हो जाता है, आत्म राम, आत्म राम। कभी कभी हम उस लक्ष्मण की भांति भी बन जाते हैं, तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और उतने ही सेवाभावी हो जाते हैं अपने भ्राता के प्रति, उतने ही समर्पित भी हो जाते हैं। कभी कभी उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भांति, जो माता पिता को सर्वोच्च स्थान अपने हृदय में देने वाला होता है। माता पिता की आज्ञा ही प्रभु की आज्ञा मान करके चलने वाला होता है। कभी कभी उस सीता की भांति शील के धारी हो जाते हैं, दृष्टि एकदम पवित्र बना लेते हैं। कभी कभी उस शूर्पणखा की भांति दृष्टि एकदम उघड़ जाती होगी, वो श्रृंखल हो जाती होगी, हो जाती। देखिए, अध्ययन करें। हो सकता है कभी कभी उस विभीषण की भांति हम न्याय का पक्ष लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। कभी कभी हम उस हनुमान की भांति
अपनी प्रभु की सेवा के लिए, इष्ट की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, होते हैं। पर अधिकतर अच्छे कैरेक्टर नहीं आते हैं। अधिकतर कौन सा कैरेक्टर आता है? रावण का कैरेक्टर और शूर्पणखा का कैरेक्टर ज़्यादा आता है। ये ज़्यादा आता है, यही आता होगा। अच्छा कैरेक्टर तो बहुत कम आता होगा। कैकई का, हाँ, कैकई का भी कैरेक्टर आता है और मंथरा का भी कैरेक्टर आ जाता होगा। मंथरा भी कैरेक्टर थे ना एक रामायण में। हाँ, कब आप मंथरा बन जाते होंगे, लड़ाई बुझाई करा लेते होंगे, कब ईर्ष्या का भाव मन में ला लेते होंगे, सहन नहीं कर पाते होंगे, कब इन आंखों से सिर्फ गलत ही हम देखते होंगे। इन 5 मुखों में, 5 इंद्रियों में सबसे प्रमुख जो पाप की ओर आकृष्ट होती है हमारी इंद्रियां, इंद्री कौन सी है जिससे सबसे ज्यादा पाप होता है? नेत्र इंद्री, आंखें। जैसे ही आंखें खुलती है, इस मन की यात्रा शुरू हो जाती है, हो जाती। व्यक्ति देखता है किसी को और कल्पना की दुनिया में बहता चला जाता है। एक बार देखा, फिर उसके स्मृति को भी विषय बना करके वो आगे बढ़ता चला जाता है। आंखें तो राम को भी मिली थी, आंखें रावण को भी मिली थी। रावण की आंखों ने सीता को देखा, काम को देखा। राम की आंखों ने प्रभु के दर्शन किए। आंखें लक्ष्मण को भी मिली थी, लक्ष्मण ने भी सीता को देखा, लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि सीता के चरणों की ओर रहती थी। रावण की दृष्टि उस काम वासना की ओर थी, और राम की दृष्टि बड़ी न्यूट्रल दृष्टि, पवित्र दृष्टि है ना। तो आंखें से क्या देखा हमने, बताइए। रामचंद्र जी ने हमेशा अच्छा अच्छा ही देखा, गुणग्राही दृष्टि। रामचंद्र जी को तो रावण में भी अच्छा व्यक्तित्व नजर आया, नजर आया ना। रावण के भी गुण देखने वाला हो गया वो। रावण की नीति, रावण का न्याय, रावण की सेवा, रावण की भक्ति, रावण का पांडित्य, रावण का प्रजावत्सलत्व आंखों से देख रहा था राम। और रावण टोटली अपोजिट, विपरीत। वो सीता में, वो राम में अपनी शत्रुता, यही तो देख रहा था। राम को भी कान मिले थे, हमें भी कान मिले। उन कानों से रामचंद्र जी क्या सुनते थे और रावण क्या सुनता था? रावण सिर्फ अपनी आत्म प्रशंसा सुनने का इच्छुक रहता था। रावण यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मेरा अपमान करे। राम जो एक महापुरुष थे, राजा थे, वो जंगल की दर दर भटकते रहे, किसी की बुराई नहीं सुनते थे। सुनना ही होता था तो अच्छा ही कोई सुनने वाले। मुख रावण को भी मिला था, राम को भी। मुख हमें भी मिला। हमने अपने मुख का कैसा उपयोग किया है? मुख का उपयोग 2 कार्यों के लिए होता है, एक खाने के लिए, एक चखने के लिए, और दूसरा बकने के लिए, है ना। एक चखने के लिए और बकने के लिए। इसी से ना, उसके बिना काम नहीं बनता। हाँ, तो रसना इंद्री रूपी मुख मिला। इस रसना इंद्री का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग क्या किया, क्या खाया इससे? देखो, रामचंद्र जी दर दर भटकते रहे। कभी उन्होंने हिरण को मार करके नहीं खाया, कभी मुर्गी को मार करके नहीं खाया, कभी अंडा नहीं खाया, कभी गाय भैंस पेट भरने के लिए मार करके नहीं खाया। जबकि जंगल में तो कुछ भी नहीं था। जो राम की दुहाई देते हैं, राम को पूज्य मानते हैं, जय श्री राम के जो नारे लगाते हैं,
जो राम को प्रभु के रूप में देखते हैं, वो राम से ये क्यों नहीं सीखते कि राम वर्षों तक वन में भटकते रहे, वनवास में रहे, लेकिन कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं किया, हमेशा फल फूल खा करके ही अपने जीवन को बिताया, उस सरोवर के स्वच्छ जल को पी करके अपनी प्यास शांत की। कैसे राम भक्त हैं, कैसे राम के उपासक हैं। नाम तो राम का लेते हैं, उपासना राम की करते हैं, पूजा राम की करते हैं, दशहरे में उस विजयदशमी पर्व को मनाते हैं, लेकिन पूजा करते हुए भी राम की आचरण एक प्रकार से रावण का। वो हमेशा शाकाहारी रहे और आज का इंसान राक्षस की भांति क्या खाने को तैयार हो जाता है, मांसाहार भी करने को तैयार हो जाता है। तो पूरा अपोजिट नहीं है। हाथ में राम की माला और मुख में क्या चल रहा है। और आप लोगों से ही पूछ रहे हैं, आपने उस रसना इंद्री का प्रयोग उस जिह्वा के माध्यम से पाप कमाया कि पुण्य कमाया। हाँ, इस जिह्वा से वचन का भी उच्चारण होता है, वाणी का भी निर्माण होता है। इस वाणी का प्रयोग कैसे किया? प्रभु भक्ति में, सद्वचनों में, गुणियों की प्रशंसा में, उनके गुणानुवाद में, बड़े सभ्य वचनों में, कॉम्प्लीमेंट्स वाले वचनों में, कि इस वाणी का सिर्फ दुरुपयोग किया। कठोर वचन, असभ्य वचन, अपशब्द, गाली, निंदा, बुराई वाले, किसमें किया? जब राम की वाणी खिरती थी तो लोगों को बड़ी तृप्ति होती थी। जब आपके मुख से कोई शब्द निकलता है तो क्या होता है? होता है ना, जब सीवरेज लाइन का मेन होल का ढक्कन खुलता है तो उसमें से क्या निकलता है? वर्षों में जब सफाई होती है तो जैसे ही वो खुलता है तो क्या निकलता है? सबसे पहले कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस निकलने लगते हैं। और क्या आता है? दुर्गंध आती है सबसे पहले, फिर बाद में मल आता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका मुख रूपी ढक्कन खुलता है तो क्या निकलता है उससे? जैसे ही मुख खुला तो दुर्गंध आती है। एक तो वो वाली दुर्गंध, दूसरी अपशब्दों वाली दुर्गंध, कीड़े मकोड़े, कॉकरोचेस, यानी उसमें से सिर्फ मल निकलता है, गंदगी निकलती है। कुछ लोगों के मुख से वो गंदगी निकलती है। हाँ, ब्रश करने के बाद भी गंदगी निकलती, मंजन करने के बाद भी, अच्छे मुख शुद्धि करने के बाद भी गंदगी निकलती रहती दिन भर। तो क्या है, कैसा ढक्कन है आप लोगों का? सीवरेज लाइन का मेन होल का ढक्कन है क्या? ऐसी वाणी? हाँ। रावण की वाणी से कई लोगों को बड़ा डर लगता था, डर लगता था। और राम की वाणी सुनकर के आश्वासन मिल जाता था, विश्वास हो जाता था, शांति हो जाती थी। व्यक्ति एकदम संबल से भर उठता था। कर्ण प्रिय वाणी। तो एक मुख वाणी वाला भी है। कैसा प्रयोग किया है बताइए? एक इंद्री है, इंद्रिय रूपी मुख, स्पर्शन इंद्रिय रूपी मुख, उससे भी बहुत पाप कमाया है। कुशील की यात्रा उसी से करता है वो। जब हम मन रूपी मुख की ओर आते हैं तो काम की भावना कैसे ही वो प्रेरित रहता है। रावण ने जब प्रथम बार सीता को देखा तो काम से विभल हो उठा वो, और बस वहीं से वो गलत रास्ते पे चलने शुरू करने वाला, वहीं से शुरुआत हो गई। सबसे खतरनाक मुख है मन के मुख, काम का।
अभिमान का, ईर्ष्या का, छल कपट का और तृष्णा रूपी का। ये मन की विचारधाराएं हमेशा पतन की ओर ले जाने वाली हैं। रावण की सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो बहुत बड़ा अहंकारी था, और अहंकारी व्यक्ति किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होता। वो ये जान भी लेता है कि गलती मेरी है। रावण समझ गया था मैंने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया। जो नहीं करना था वो कदम मैंने उठा लिया। सारे मंत्रीवर समझा रहे थे, विभीषण समझा रहा था, मंदोदरी समझा रही थी। वो मान गया था कि मैंने बहुत गलत कार्य किया, लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा था। ये बात बार बार उसके मन में आ जाती थी, मैं त्रिखंडाधिपति हूँ, 3 खंडों का स्वामी राजा हूँ, सबको मैंने जीता है। इंद्र राजा से राजा को मैंने जीता, बड़े बड़े महाराजा को परास्त किया, सारे मेरे चरणों में डले रहते थे। सारे राजा उस समय मुझे नमस्कार करते हैं। मैं विद्याधर हूँ, बड़ी बड़ी विद्याओं का स्वामी हूँ, और उस भूमि गोचरी राम के चरणों में झुक जाऊं। ये अहंकार उसे झुकने नहीं देता था। अहंकारी व्यक्ति जब जान लेता है, समझ लेता है कि गलती है, फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मैं छोटा हो जाऊंगा। बस ये भावना व्यक्ति को पतन के गर्त तक लेकर के चली जाती है। रावण को भी सिर्फ इसी भावना ने नरक का रास्ता दिखलाया। वो झुका ही नहीं, उसका अभिमान उसे झुकने नहीं दिया, मानने ही नहीं दिया। समझ गया था मैंने सीता का अपहरण करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जब उससे कहा गया है, रामचंद्र जी ने संदेश भिजवाया, अभी भी मेरी सीता को लौटा दो, कुछ नहीं होगा, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, मुझे लंका का राज्य नहीं चाहिए, बस सीता आते ही मैं तो लौट जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अच्छे से लंका का राज्य करो, बड़े अच्छे से आप ही राजा बन करके रहो, मैं कैसे किसी की खैरात पर राज्य ले लूं? नहीं, मेरे पास ढेर सारी विद्या हैं, कौन सी विद्या है जो नहीं है मुझ में? सब कुछ तो है। संकेत सारे के सारे अशुभ मिल रहे थे राम को, और यह भी वो समझ चुका था, वो शकुन शास्त्र के अनुसार युद्ध में पराजय निश्चित है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही कई बार हमारा अहंकार हमारे आगे आ जाता है, खड़ा हो जाता है। जब आपका अहंकार आपको झुकने ना दे तो समझना आप भी रावण बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी और उस रावण में कोई अंतर नहीं। कब कब आप एकदम अक्खड़ हो जाते हो, कब कब आप सुनने को तैयार नहीं होते हो, समझते हो कि गलती आपकी है, स्वीकारने को तैयार नहीं होते हो। छोटा व्यक्ति मुझे समझा रहा है, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं पैसे वाला हूं, वो नौकर मुझे समझा रहा है। व्यक्ति सत्य को भी असत्य की कैटेगरी में ला करके रख देता है। व्यक्ति का अभिमान ही है जो उसे पतन के गर्त की ओर ढकेलने वाला होता है। तो जब अभिमान जागृत होने लगे तो उस रावण के अट्टहास को याद करना कि आपके भीतर भी वो रावणपना जागृत हो चुका है। जब वो काम का भाव जागृत हो जाए तो समझना मैं भी वो रावण बन चुका हूं। जब बहुत ज्यादा तृष्णा की लालसा, लोलुपता पैदा होने लगे, वो आपको शांति से बैठने ना दे, तो मान लेना आप भी उस रावण की भांति हो चुके हैं। वही लोलुपता तो थी, सब कुछ पाने के बाद भी जो शांति से बैठने नहीं दे रही थी। रावण के पास ढेर सारी रानियां थी, कमी नहीं थी, हजारों की संख्या में थी उसके पास भी। और ऐसा नहीं कि सीता से अधिक सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर सुंदर थी, फिर भी उसकी तृष्णा, उसका लोभ उसे भगाते रहा, दौड़ाते रहा। क्या क्या उसने नहीं किया,
ज्ञानी होकर के, प्रभु भक्त होकर के। क्योंकि जब भक्ति करने आता था तो डूब करके भक्ति करता था, तन्मय होकर के, सब कुछ भूल करके, अपने शरीर के कष्टों को भूल करके, वीणा का तार टूटने पर अपने शरीर की नस को लगा करके जोड़ दिया। ऐसी भक्ति, उस भक्ति को देख करके कोई भी दांतों तले उंगली दबा लेगा। इतना होते हुए भी व्यक्ति का पतन किसी भी निमित्त को लेकर के हो सकता है। तो यदि हमारे पास कुछ गुण हैं तो हम ये ना मानने को तैयार हो जाए कि नहीं, अब तो हमारा पतन हो ही नहीं सकता, हमारा उत्थान हो ही जाएगा। एक छोटी सी घटना भी व्यक्ति को डुबो सकती है। एक छोटा सा छिद्र एक नाव को डुबो सकता है। एक छोटी सी कमी पतन के लिए पर्याप्त होती है कि नहीं? तो बताइए, आपके कितने मुख हैं? हाँ, एक ही मुख है? नहीं, बहुत सारे मुख हैं। आंखों वाला मुख है, कानों वाला मुख है, ये तो मुख है ही। वाणी वाला मुख है, स्पर्शन इंद्री वाला मुख है, रसना इंद्री वाला मुख है, मन वाले बहुत सारे मुख है, काम का मुख है, अभिमान अहंकार का मुख है, वो तृष्णा का तीव्र मुख है, वो आपको भगा रहा है, वो ईर्ष्या का भाव, वो सामने वाले की बढ़ोतरी को स्वीकारने नहीं देता। इतना होते हुए कुछ अच्छाई भी है आपके भीतर, है ना? राम जैसी अच्छाई भी है ना, पर वो इतनी छोटी सी हो जाती है, दब करके रह जाती है, हम उसे पहचान ही नहीं पाते हैं। सूर्य की रोशनी में, दिन के उजाले में चमकता हुआ जुगनू भी नहीं दिखलाई देता। जुगनू में प्रकाश होता है, पर सूर्य का तीव्र प्रकाश जहाँ होता है वहाँ ओझल हो जाता है। तो राम जैसे गुण तो हम सबके भीतर है, लेकिन हमने उसे कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की। लक्ष्मण जैसा भ्रातृ प्रेम क्या हमारे भीतर है? हो सकता है, फिर हम उसे देख ही नहीं पाते। क्या हमारे भीतर उस हनुमान जैसी समर्पण की भावना, निस्वार्थ निरपेक्ष स्वामी के प्रति, प्रभु के प्रति, इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से शून्य होकर के सब कुछ उनको मानने वाली भावना हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? जब जब हम रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। हमने कभी उन पात्रों को अपने भीतर देखने की कोशिश ही नहीं की। काश हर एक पात्र के घटनाक्रम हम अपने हृदय में झांक करके देखने की कोशिश करें। हर एक पात्र। अधिकतर हर संसारी व्यक्ति रावण बन करके खड़ा है। रावण की तो 10 ही मुख थे, आज वर्तमान में सहस्त्र मुख वाला व्यक्ति हो गया है, हजारों मुख वाला नहीं हो गया। अच्छाई वाले 1000 मुख नहीं है, बुराई वाले हजारों मुख हो गए। कौन सी कमी संसार में जो है वो हमारे भीतर नहीं है? और हम दूसरों के सामने ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा बनने की कोशिश करते हैं कि हम में कुछ है ही नहीं। तो आज के उसे समझने की कोशिश करना हर व्यक्ति को, मैं किसके लिए क्या कर रहा हूँ, कब मैं अपने राम को देखूं और कब मैं अपने भीतर रहने वाले उस रावण को देखूं। 24 घंटों में सबसे अधिक व्यक्ति रावण की पात्रता को लेकर के जीता है। बहुत दुर्लभ ऐसे अवसर आते हैं जब अच्छी पात्रता उसके भीतर प्रकट होती है। यदि हमारे भीतर वो है तो उसे पकड़ने की कोशिश करें, उसे देखने की कोशिश करें, उसे सहेजने की और बटोरने की कोशिश करें। तब मानना हम जीवन में अपने भीतर के उस रावण को जला करके नष्ट कर पाएंगे।
बाहर के रावण को, खरपच्चों के रावण को तो बहुत जलता हुआ देखा है, कभी अपने रावण को भी जलता हुआ देखने की कोशिश करें। जलाने वाले भी हम ही रहेंगे और जलने वाले भी हम ही रहेंगे, कोई और नहीं। पर नहीं, स्व ही। बस वो दिन हमारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो जाएगा। वो विजयदशमी का पर्व, वो दशहरा का पर्व हमारे जीवन का सही पर्व हो जाएगा। वो पात्रता, सही पात्रता जागृत हो जाएगी। नहीं है तो ऐसे तो हर साल आते हैं, हर साल चले जाते हैं। हर वर्ष आता ना पर्व, दशहरा का पर्व हर साल चला जाता है। कभी आप जागते हो? बाहर में इतने मशगूल रहते हो कि अपने भीतर की इस पात्रता को खोजने की कोशिश ही नहीं करते। तो कोशिश करना। क्या करोगे? एक एक्सरसाइज दे रहे हैं, आईने के सामने खड़े होकर के उस चेहरे को देखने की कोशिश करना जो दुनिया के लिए अदृश्य है, लेकिन सिर्फ आप अपनी भीतरी आंखों से देख सकते हैं। वैसे रावण के 10 मुख दिखलाई किसी को नहीं देते थे, किसी को नजर नहीं आते थे, पर थे। उतनी बुद्धि उसकी थी, उसकी नीति, उसका ज्ञान उसका था। ऐसे ही हमारे मुख दुनिया में किसी को नजर नहीं आते। कभी कोशिश करना आईने के सामने खड़े होकर के, कौन सा चेहरा हमारा आज दिखलाई दे रहा है? असली वाला कि रावण वाला जो हम हैं वो, कि कुछ और ही? कर पाओगे? कठिन है। आईने के सामने खड़े हो जाओगे तो दिखेगा तो कुछ नहीं, ये तो देखना पड़ता है। It's not what we see, it's how we see that matters. हम क्या देखते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, हम कैसे देखते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो देखने वाले भी हम हैं और दिखने वाले भी हम ही रहेंगे, लेकिन वो भीतर की दृष्टि से देखना होगा। वो बाहर के इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से नहीं दिखेगा, हृदय की आंखों से देखना पड़ेगा, पूर्ण न्यूट्रल होकर के देखना पड़ेगा। हर एक भाव भंगिमा को पढ़ना होगा, हर एक मन में उछने वाले विचारों को देखना होगा, क्योंकि वो विचार ही है व्यक्ति को रावण बनाता है और विचार ही है व्यक्ति को राम बना देता है। बाहर तो बाद में सब रिफ्लेक्ट होकर के आता है। मन में उठने वाला वो विचार, वो सोच ही है जो रावण के रूप में अथवा राम अथवा लक्ष्मण के रूप में, सीता अथवा शूर्पणखा के रूप में, अथवा मंथरा वो हनुमान के रूप में नजर आती है। तो बस वो विचार उठने लगे, उस विचार को पकड़ना और तुरंत टैली करके देख लेना अभी किस पर ये विचार फिट बैठ रहा है, कौन से पात्र पर एकदम एज इट इज बैठ रहा है। बस उस पात्र को फिर अपने भीतर विजुलाइज करना। कि विजुलाइजेशन में यही होता है, हमें दिखता नहीं, हमें देखना पड़ता है। जैसे धर्म में कहा जाता है, धर्मशास्त्रों में कहा जाता है, धारणा ध्यान में कहा जाता है, हम हैं तो अशुद्ध है, लेकिन अपने आप को शुद्ध देखने की कोशिश करें। यह मानने की कोशिश करें कि मैं कषायों से मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। सत्य यही है कि हम अशुद्ध हैं। अभी हमारे भीतर शुद्धता नहीं है, हमारे भीतर वो ज्ञान नहीं है, हमारे भीतर कषाय मौजूद हैं, लेकिन विजुलाइज करें कि नहीं, कषाय से मैं रहित हो गया हूँ। तो जैसा हम विजुलाइज करने लगते हैं वैसा हमें दिखने लगता है, तो वो हम देखने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो होना है उसको हम विजुलाइज करते हैं। तो एक जो हम चाहते हैं और दूसरा जो हम हैं पर उसे हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। अपनी असलियत को हम ढक लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो
कभी शांति से बैठ कर के अपने असली चेहरे को, असली उस फेस को देखने की कोशिश करना, उस नकाब को अलग करके, फेस ऑफ करके, जो असली चेहरा है। अभी जो चेहरा हर व्यक्ति देखता है वो एक नकाब वाला चेहरा है। असली चेहरा कोई नहीं देखता अपना। असली चेहरा तो एकांत में नजर आता है, वो आईने में भी नजर नहीं आएगा। जब हम उस चिंतन में बैठेंगे तो हमें अपना असली चेहरा नजर आएगा। बस उस चेहरे को पकड़ना और तुरंत कंपेयर कर लेना, ये किसका मुख है। तो अधिकतर कौन सा मुख होता है? राम का तो होता ही नहीं होगा, रावण का ही होता हो। तो कितने मुख हैं? तो 5 इंद्रिय वाले हमारे मूल रूप से 5 मुख है। वाणी वाला हमारा मुख है, और मन वाला, उसमें बहुत सारे रूप आ जाते हैं, बहुत सारे मुख हो जाते हैं। 10 तो बहुत कम पड़ जाएंगे, बहुत सारे, गिनती नहीं, इतने सारे हो जाएंगे। तो इस दशहरे के संकल्प को अपने मन वाले उन हजारों मुख को जलाना है, और सुस्त मुख को लाने की कामना, उस विश्वास को अपने भीतर जगाने की कामना। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? हमारे जी रावण को याद कर रहे हैं। हाँ, घर घर यहाँ रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाए, ऐसे है ना। घर घर यहाँ ऐसे बैठे हैं, घर घर नहीं, हर चेहरे पे, हर व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति बैठे हैं। एक चेहरे पे कई चेहरे हैं, गिनती नहीं आ रही। अब उस ओरिजिनल चेहरे को देखने के लिए वो व्यक्तित्व लाना पड़ेगा जो राम लक्ष्मण की भूमिका में था। तब हमारे भीतर निखार आएगा, तब वह सही विजय मानी जाएगी। वो 10वीं जो फेमस हो गई है, वो तो मूल रूप से बाहर के शत्रु को लेकर के, लेकिन अंतरंग के शत्रु को लेकर के विजय पाना है। विजयदशमी में लोग बाहर के शस्त्रों की पूजा करते हैं, है ना, आयुधों की पूजा करते हैं, मशीनरी की पूजा करते हैं, जो व्यापार करता है व्यक्ति। पर वहाँ पे वो बात थी ही नहीं। शस्त्र तो उपमा के रूप में थे, शस्त्रों से युद्ध लड़ा जाता है, शत्रु को परास्त किया जाता है। हमारे भीतर भी वो शस्त्र मौजूद हैं, मन के भीतर, जो हमारे भीतर की काम को, वासना को, अहंकार को, निराशा को, छल कपट को, तृष्णा को, ईर्ष्या को नष्ट कर देगी। तो उन शस्त्रों की पूजा करना, इनसे ठीक अपोजिट जो भाव हो जाएंगे वो शस्त्र के रूप में हो जाएंगे। वे ही शस्त्र जो गुण के रूप में हो जाते हैं, वे ही गुण इन दुर्भावों को नष्ट करने वाले होते हैं। तो मूल रूप से तो उन गुण रूपी शस्त्रों की पूजा की बात थी, लेकिन गतानुगतिकता होती है, ये संसार की सारी नीतियाँ, वो सब बाहर के उन पूजाओं में, बाहर की क्रियाओं में ही उलझ करके रह गया है, भीतरी तथ्य तक नहीं पहुँच पाया है। तो हमारी इंद्रियां ही हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के मुख हैं, हमारी वाणी, हमारा मन, वो हमारे भिन्न भिन्न दुर्भावों के मुख हैं, और हमारी अच्छी सोच वो शस्त्र के रूप में है। तो वो सारी पात्रता भी हमारे भीतर है, शस्त्र भी हमारे भीतर है, और शत्रु भी हमारे भीतर है, सब कुछ हमारे भीतर है। तो इस अंतरंग को जब हम देखने की कोशिश करेंगे, तब हम उस विजय को प्राप्त कर पाएंगे, और वह विजयदशमी कहलाएगा। करोगे? थोड़ा सा आवश्यकता है इंट्रोस्पेक्शन की, आत्म मंथन की, अपने ही अच्छे बुरे भावों को पहचानने की, पकड़ने की, और अपने आप को ऊपर उठाने की। बोलिए आचार्य परमेष्ठि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।